नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चाय पर चर्चा, चाय के संग संवाद। मैं आपका दोस्त संजय बेड़िया गिरगांवकर, मुंबई भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 मिनट का अपना राष्ट्र को संदेश दिया और संदेश में अगर कुछ मूल बातें अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया का फंड देने का ऐलान किया है। अब कल रात से कई मूर्ख, कई धूर्त सुबह सुबह मैं उन्हें प्रसाद दे रहा हूं, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर कंटिन्यू लिख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से हर घर वालों को, हर प्रत्येक व्यक्ति को 15,000, कोई बोलता है 13,000, कोई बोलता है कि 33 करोड़ परिवार है तो 5 लाख मिलेगा। यह कोई जुमला तो नहीं। तो इतने मूर्ख लोगों को समझाया नहीं जा सकता। यह पैसे देश के विकास के लिए, प्रदेशों के विकास के लिए, उद्योगों के लिए, लघु उद्योग के लिए, छोटे उद्योग के लिए, मध्यम वर्ग के उद्योग के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए यह पैसे प्रधानमंत्री जी ने अलॉट किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर इसका बाइफरफिकेशन करेगी, पर सीधे सीधे समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिलेगा और उसका उसे इंफ्रा, उद्योग, बैंक के द्वारा लोन, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, नए ऑटो देना, नए ट्रक्स देना, लोन इजी करना, ब्याज कम करना, टैक्स कम करना, यह सारी बातें सामने आएंगी। कुछ मूर्ख के मैसेज पढ़ पढ़कर मैं परेशान हूं कि यह पहले जैसे जुमला तो नहीं हो जाएगा, हमारे घर 15,000 आएगा। मित्रों, कुछ लोग हरामखोर भी होते हैं और आरामखोर भी होते हैं। बस उन्हें सरकार कैसे पैसा दे, कैसे उन्हें पैसा मिले, वो यही सोचते हैं। क्या आपने देश के भविष्य में, भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए कोई कंट्रीब्यूशन किया है? और कुछ मूर्खों का तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि पीएम केयर फंड में जो पैसा दिया, कितना दिया है बताओ। तो प्रधानमंत्री कार्यालय क्या 130 करोड़ लोगों को बताएगा? जब 130 करोड़ लोगों को बताएगा तो आपने आपके क्षेत्र के सांसद को क्यों चुना है? जाइए उस सांसद से कहिए कि लोकसभा में खड़े होकर ये प्रश्न पूछे कि कितने पैसे आए और कहां खर्च हुए। आप तो सांसद का भी काम कर लेते हैं। मुझे तो बड़ा सरप्राइज्ड होता है। मैं उन्हीं धूर्त, उन्हीं मूर्ख और कुछ समझदार, जितने समझदार मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त लोग हैं, उनसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि आपने वोट दिया। आपने जब वोट दिया है तो अपने सांसद के पास आप जाइए और उन्हें कहिए कि आने वाले सेशन के अंदर, आने वाले लोकसभा का जब भी सेशन होगा, उसमें ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स ही हमारे देश में बोए जाएं, केमिकल वाले नहीं।
मैं बहुत ज़्यादा विषय को बड़ा नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो प्रवासी भाई जाने की इतनी जिद अपने गांव कर रहे हैं, वह अगले टाइम जब आए तो सोच समझ कर आएं, अपनी व्यवस्था कर कर आएं, अपना बोझा किसी पर न डालें, किसी सरकार पर न डालें, अपना इंश्योरेंस कराएं, अपने रहने की व्यवस्था करें। बारिश का मौसम आ रहा है, कल बाढ़ भी आ सकती है, तो ये सारी चीज सोच समझकर ही वो कदम उठाएं। क्योंकि उनके इस दबाव में हमें गांव जाना है, हमें गांव जाना है, इस दबाव के अंदर कितनी अराजकता फैली है, कितनी मुश्किल बढ़ी है, इसमें कितने लोग कोरोना के कैरियर हो जाएंगे। बहुत तकलीफ की बात है। और दोस्तों, सभी मेरे भाइयों और बहनों के साथ कहना चाहता हूं, कोरोना के साथ काम करना है। कोरोना से अब डरना नहीं है। हमें कोरोना से बचाव करते हुए हमारे काम धंधे व्यवसाय हमें शुरू करने के लिए कमर बांध लेनी चाहिए। हम अपनी भी हिफाजत करें, परिवार की भी हिफाजत करें, हमारे ग्राहक की भी हिफाजत करें। आज से हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने वाला है। ऐसा कहते हैं कि दुश्मन जब अपने से ताकतवर हो और जब हम उसे नहीं हरा पाए तो उससे हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो चलो हम कोरोना से दोस्ती करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी जवाबदेही पूरी की, क्योंकि सारी स्टेट गवर्नमेंट यह विरोध कर रही थी कि आप हमें कॉन्फिडेंस मिलें, हमें कॉन्फिडेंस मिलें। तो केंद्र सरकार पैसा दे सकती थी, पैसा देने के लिए वो तैयार हो गई है, फंड देने के लिए तैयार हो गई है। अब अच्छा या बुरा जो भी रिजल्ट आएगा वो राज्य सरकार के माथे। कप्तान भी, ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। और हम अच्छे नागरिक की तरह हमारे चीफ मिनिस्टर जो भी सरकार शासन प्रशासन का जो भी आदेश होगा हम उसे पालेंगे, हम उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करेंगे और कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। वैक्सीन जब बनेगी, कोरोना को जब जाना होगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। मैंने कमर बांध लिए, आप लोग भी कमर बांध लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सभी को आज की संपूर्ण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा जाए।